दोस्तों, सोचो जरा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना क्या है? क्या ये एक जादू का पिटारा है जहां पर पैसा डबल हो जाता है, या एक बहुत ही रिस्की खेल जहां सब कुछ लुट भी सकता है? बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसा रोड मैप देती है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, सेफली और स्मार्टली। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने भी कहा कि ये बुक मेरी जिंदगी की बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक है। तो क्या आप रेडी हैं? सबसे पहले नमस्कार और शुरू करते हैं हमारी आज की बुक जर्नी। आप सभी का स्वागत है बुक्स एंड वॉइसेस में। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी किताब है जो इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबल मानी जाती है। बेंजामिन ग्राहम इसके ऑथर हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु हैं। उनका कहना है, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। ये बुक लिखी गई थी 1949 में, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है क्योंकि ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स सिखाती है, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉजिक। चाहे तुम बिगिनर हो या प्रो, ये बुक तुम्हें मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान सेफ रखेगी। चलो इसके की लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला सवाल, हु इज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता कौन है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, बीइंग एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैज नथिंग टू डू विद IQ और एजुकेशन। इट इज अबाउट टेम्परामेंट। मतलब ये नहीं कि तुमको CA या MBA होना जरूरी है, असली बात है तुम्हारा माइंडसेट। पेशेंस, मार्केट के अप डाउन से घबराना नहीं। डिसिप्लिन, अपने रूल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और इमोशनल कंट्रोल, ग्रीड या फियर के चक्कर में नहीं आना। ग्राहम का एक और फंडा है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, सेंसिबल बनो। मार्केट में हर कोई अपने आप को जीनियस समझता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो मार्केट के ड्रामे से दूर रहता है और लॉजिक से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, सोचो तुम एक स्टॉक खरीदने जा रहे हो। एक नॉर्मल इन्वेस्टर देखेगा, अरे ये स्टॉक तो 20% ऊपर चला गया, अभी खरीद लेता हूँ। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछेगा, इस कंपनी का बिजनेस सॉलिड है या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ का क्या हिसाब किताब है। बस नॉर्मल इन्वेस्टर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में यही डिफरेंस है, एक हाइप पे चलता है और दूसरा वैल्यू पे। तो अगर तुम चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाना, तो ये बुक तुम्हें एक रोड मैप देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर, नो द डिफरेंस। अब बात करते हैं एक बेसिक लेकिन गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट की, इन्वेस्टर बनाम स्पेकुलेटर। राइटर ग्राहम एक क्लियर लाइन खींचते हैं इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच में। इन्वेस्टर वो है जो लॉन्ग टर्म सोचता है, कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि प्रॉफिट्स, डेट्स, ग्रोथ्स सब देखता है और सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे फोकस करता है। जबकि स्पेकुलेटर वो बंदा है जो शॉर्ट टर्म के चक्कर में रहता है, स्टॉक प्राइस के अप या डाउन पे रिएक्ट करता है और न्यूज के हाइप के पीछे भागता है। ग्राहम के शब्दों में, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। मतलब अगर तुम बिना एनालिसिस के पैसा लगा रहे हो तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, बेटिंग है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी व्हाट्सएप ग्रुप में टिप पढ़ता है, ये स्टॉक 2 दिन में डबल होगा। वो झट से खरीदता है, अगले दिन प्राइस गिर जाती है और वो पैनिक में बेच देता है। ये स्पेकुलेशन है। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी अर्निंग्स और ग्रोथ पोटेंशियल को चेक करता है और फिर पैसा लगाता है। वो मार्केट के डेली नॉइज से नहीं डरता क्योंकि उसका फोकस लॉन्ग टर्म है। तो दोस्तों, अपने आप से पूछो, तुम इन्वेस्टर हो या स्पेकुलेटर? ये क्लैरिटी ही तुम्हें मार्केट में सेफ रखेगी। मिस्टर मार्केट, द इमोशनल नरेटर। अब बात करते हैं ग्राहम के जीनियस कॉन्सेप्ट की। मिस्टर मार्केट, सोचो एक दोस्त है जो रोज आता है और बोलता है, भाई ये स्टॉक 100 में खरीद ले। अगले दिन कहता है, अब 60 में दे दूंगा, और एक हफ्ते बाद अब तो 200 का है। ये है मिस्टर मार्केट का इमोशनल, मूडी और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। ग्राहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। मतलब उसके मूड स्विंग्स पे रिएक्ट मत करो। अगर एक सॉलिड कंपनी का स्टॉक सस्ते में मिल रहा है क्योंकि मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड है, तो खरीदो, और जब वो ओवर एक्साइटेड होके ओवर प्राइस डील हो तो बेच दो या इग्नोर करो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू पे फोकस करता है, ना कि मार्केट के ड्रामे पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, योर सेफ्टी नेट। ग्राहम का सबसे बड़ा फंडा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उनका कोट है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस पेड। मतलब हमेशा स्टॉक को उसके रियल वैल्यू से कम प्राइस पे ही खरीदो। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है तो उसे 70-80 में खरीद लो। ये गैप तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और मार्केट क्रैश हो
या कंपनी थोड़ी गड़बड़ भी करे तो भी तुम बच जाओगे। इसे सोचो जैसे बाइक पे हेलमेट पहनना, एक्सीडेंट हुआ तो भी सेफ। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते थे उन्होंने लॉसेस अवॉइड किए। ये प्रिंसिपल रिस्क को मिनिमाइज करता है और तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। इमोशनल डिसिप्लिन, द इन्वेस्टर्स एज। मार्केट में दो बड़े विलन्स हैं, ग्रीड और फियर। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीड के चक्कर में लोग ओवर प्राइस स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, जब गिरती है तो फियर में सब बेच देते हैं। ग्राहम बोलते हैं, द इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। एग्जाम्पल 2020 के कोविड क्रैश में जब मार्केट नीचे गया, बहुत लोगों ने पैनिक में स्टॉक्स बेच दिए, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने सस्ते स्टॉक्स खरीदे और जब मार्केट रिकवर हुआ उनका पोर्टफोलियो शाइन कर गया। दोस्तों, अपने कुछ रूल्स बनाओ, न्यूज का नॉइस इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म पे फोकस रखो। इमोशनल डिसिप्लिन ही तुम्हें मार्केट में जीत दिलवाएगा। इसके बाद आते हैं डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ग्राहम दो टाइप के इन्वेस्टर्स को डिफाइन करते हैं। पहले हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। ये सेफ खेलते हैं, इनका गोल है रिस्क को अवॉइड करना और कंसिस्टेंट रिटर्न्स को बनाना। ये ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे बड़ी कंपनियां रिलायंस, टीसीएस और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ग्राहम कहते हैं, द डिफेंसिव इन्वेस्टर विल प्लेस हिज चीफ एम्फेसिस ऑन द अवॉइडेंस ऑफ सीरियस मिस्टेक्स और लॉसेस। उसके बाद आते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। ये थोड़ा एडवेंचरस होते हैं, रिसर्च करते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढते हैं, लेकिन ये भी ब्लाइंडली गैम्बल नहीं करते, सॉलिड एनालिसिस पे चलते हैं। एग्जाम्पल, डिफेंसिव इन्वेस्टर इंडेक्स फंड या स्टेबल कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स छोटी और अंडरवैल्यूड कंपनीज पे रिसर्च करते हैं। हमें कमेंट में बताएं आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। इसके बाद चलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन द बिजनेस। ग्राहम का कोर फिलॉसफी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनका फेमस कोट है, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज वेइंग मशीन। मतलब शॉर्ट टर्म में मार्केट हाइप पे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनीज का रियल वैल्यू मैटर करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है बिजनेस खरीदना, ना कि स्टॉक्स। तुम्हें देखना है कि अर्निंग पर शेयर क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हिस्ट्री क्या है और फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल्स क्या क्या हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक फोन 20,000 का है लेकिन सेल में 15,000 में मिल रहा है तो खरीदोगे कि नहीं? वैल्यू इन्वेस्टिंग भी यही है। अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढो। ग्राहम कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज द रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट। इसके बाद आते हैं एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन पे। ग्राहम का एक और गोल्डन रूल है डाइवर्सिफिकेशन। उनका कहना है, डाइवर्सिफिकेशन इज एन एस्टेब्लिश्ड टेनेट ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग। अपने पैसे एक स्टॉक या एक सेक्टर में मत लगाओ। ग्राहम एक आइडियल पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं, 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। मार्केट बुलिश है तो 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स, और अगर मार्केट बियरिश है तो 40% स्टॉक्स, 60% बॉन्ड्स। सपोज करो अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है तो उसे 10-15 अलग अलग इंडस्ट्रीज के स्टॉक और बॉन्ड्स में डिवाइड करो। इससे रिस्क कम होगा और पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस से बचाता है। चलिए रैप अप करते हैं कुछ टाइमलेस लेसन्स और टेकअवेज के साथ। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ये 5 की लेसन्स हैं। पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी। मार्केट के नॉइस पे रिएक्ट मत करो, लॉजिक से काम लो। दूसरा है नो योर टाइप। आप डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग हो, अपनी क्लैरिटी रखो। तीसरा है वैल्यू ओवर हाइप। बिजनेस का रियल वैल्यू देखो, प्राइस नहीं। चौथा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा सेफ्टी कुशन रखो। पांचवा है पेशेंस। कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत पावरफुल है। पेशेंस के साथ बने रहो। ग्राहम का एक फाइनल मैसेज है, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। ये बुक सिर्फ पैसा बनाने का रास्ता नहीं बल्कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जीना सिखाती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी कैसी लगी। अगर ये प्रिंसिपल्स आपको इंस्पायर करें तो बुक को भी पढ़िए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करिए और अपने आप को पहचानिए कि आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, और हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी हमारी इन वीडियोस का फायदा उठा पाएं। और दोस्तों, लास्ट में बुक्स एंड वॉइसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही जबरदस्त बुक की समरीज। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे काम एंड बी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बुक्स एंड वॉइसेस साइनिंग ऑफ।